Good morning, students. Today's topic is utensil for cooking. We use different kinds of vessel or utensil to cook for food. हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जो अम, खाना बनाने के बर्तन हैं हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें एक बर्तन है यूटेंसिल का, जो है हम लोग यूज़ करते हैं। स्टील के जो बर्तन होते हैं, वोक्स, tongues, turner, spoons, forks, strainer, pans and knives are some कॉमन यूटेंसिल। अब ये सारे जो बर्तन हैं, जैसे कि पैन हो गया, आपका थाली हो गई, गिलास हो गया, चाकू हो गया, ये सब किस चीज़ के बन के अब आ रहे हैं? अधिकतर जो है ये स्टील के होते हैं, यूटेंसिल के होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वेसल आर मेड ऑफ स्टील। अधिकतर जो बर्तन हैं अब स्टील के बनने लग रहे हैं, या आयरन और एल्यूमिनियम, या तो लोहे के मिलेंगे आपको या एल्यूमिनियम के मिलेंगे, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, जो हमारे किचन में होते हैं। नॉर्मली वो 3 प्रकार के हो जाते हैं, या तो स्टील के मिलेंगे या एल्यूमिनियम या आयरन के। सम वेसल आर ऑल्सो मेड ऑफ ग्लास। साथ ही कुछ जो है बर्तन हमें ग्लास के मतलब कांच के भी मिलते हैं, और कांच के भी हम लोग यूज़ करते हैं। चूँकि कांच के बर्तन टूटते हैं तो हम लोग रोज़ में बहुत कम ही घरों में यूज़ होते हैं, वो कभी कभी यूज़ होते हैं। बट अधिकतर जो है मोस्ट ऑफ दिस हम लोग स्टील या लोहे के या एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं। नाउ अ डेज अ लॉट ऑफ पीपल आर यूज़ नॉन स्टिक कुकवेयर। आजकल जो है एक और चला हुआ है, वो चला हुआ मटेरियल नॉन स्टिक कुकवेयर। उसमें नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, उसमें क्या होता है, ऑयल नहीं लगता है, वो देखने में ब्लैक कलर के होते हैं, कोटेड होते हैं बर्तन के ऊपर। एल्यूमिनियम का अंदर होगा बर्तन, या किसी धातु का होगा, और ऊपर एक कोट लगी होगी, उसमें वो नॉन स्टिक होता है। नॉन स्टिक यूटेंसिल आर कोटेड विद a special material that does not allow the food to stick to utensil। ये जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो एक स्टील के बर्तन ही होते हैं, लेकिन ऊपर एक कोट लगी होती है, एक जो है स्पेशल मटेरियल जो होता है उसके ऊपर एक उसकी कोट लगी होती है, परत लगी होती है, जिससे कि जो खाना बनाया जाता है वो चिपकता नहीं है। उसमें कम ऑयल यूज़ होता है और वो चिपकता नहीं है। ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल खाना पसंद नहीं करते। ऑयल हमारे लिए अनहेल्दी है। जब से पता चला तो कम जो ऑयल में खाना बनाओ तो वो नीचे बर्तनों में चिपक जाता था, तो ऊपर वाला जो है खाना अच्छी तरह पक नहीं पाता था, भून नहीं पाता था, जिससे कि वो टेस्ट नहीं अच्छा आता था। बट ऐसा अब ये जो है मटेरियल, इस मटेरियल का बन गया है ये बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, जिसमें कि ऑयल कम लगेगा और ये अच्छी तरह इसमें भून जाएगा, पक जाएगा ऊपर तक, और टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में लोग इसको नॉन स्टिक जो बर्तन है उसे बहुत पसंद करते हैं। फ्यूल फॉर कुकिंग। अब जो हम लोग खाना बनाते हैं तो उसके लिए किस चीज़ पे बनाते हैं? फ्यूल क्या है उसका मतलब, पकाने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं खाना? वी नीड हीट टू कुक फूड। अब हमें खाना पकाना है तो उसके लिए हमें गर्म हीट की ज़रूरत पड़ेगी ना, गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, आग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कौन सा फ्यूल है जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। बहुत तरह तरह के फ्यूल्स अब आ गए हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। फ्यूल्स आर सब्सटेंस विच गिव आउट हीट एंड एनर्जी। जो फ्यूल्स है वो एक पदार्थ ऐसा है कि वो उससे क्या होता है, हीट हो, गर्मी आएगी और एनर्जी मिलेगी फ्यूल से। एलपीजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अभी हम लोग एलपीजी का यूज़ कर रहे हैं। एलपीजी जो गैस सिलेंडर नहीं, सिलेंडर में भर के आता है, उसको एलपीजी बोलते हैं। और कैरोसिन एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सम फ्यूल्स दैट वी यूज़ फॉर कुकिंग पर्पज़। हम लोग या तो गैस को यूज़ कर रहे हैं, या मिट्टी के तेल यूज़ कर रहे हैं, या फिर बिजली, है ना, जो हीटर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं उससे चलाते हैं, या फिर गैस यूज़ करते हैं, या फिर मिट्टी का तेल यूज़ कर रहे हैं। इन 3 चीज़ों के द्वारा हम लोग खाना पकाने का काम करते हैं।
तो आपने अधिकतर घरों में देखा होगा ये जो है पहले लकड़ी वगैरह का यूज़ होता था, लकड़ी का, कोयला का। अब लकड़ी पे बैन है, वुड पे बैन है, आप लकड़ी नहीं जला सकते हैं, कोयला जल्दी मिल ही नहीं रहा है। तो उससे धुआं बहुत होता है, पोल्यूशन बहुत होता है, प्रॉब्लम होती है खाना पकाने में। तो अब ये एलपीजी आसानी से मिल जाता है, मिट्टी तेल मिल जाता है, और बिजली भी अधिकतर, बहुत कम ही जगह ऐसी रह गई होंगी गाँव वाँव कुछ कि वहाँ भी आना पहुँचाओ, वरना सभी जगह ये तीनों चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। और इस पे खाना पकाने में लेडीज़ को आराम भी रहता है। एलपीजी एक ऐसी गैस है जो कि सिलेंडर में भर करके आराम से मिल जा रही है, सब जगह मिल रही है रीज़नेबल प्राइस में। और उस पे खाना पकाने में लेडीज़ को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। उसमें ना तो धुआं निकलता है और ना कहीं से लकड़ी लानी पड़ती है, और वो आराम से उसमें खाना पका लिया जाता है। मिट्टी का तेल जो है उसको स्टोव में यूज़ करा जाता है, और वो भी आराम से उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो खाना पकाना थोड़ा इन तीनों चीज़ों से आसान हो गया है। द मोस्ट कॉमन वे टू ऑफ कुकिंग फूड इज़ बाइंग यूजिंग गैस स्टोव। अभी अधिकतर जो है कॉमन वेज ऑफ कुकिंग, जो हम लोग मतलब नॉर्मली खाना जो बनाते हैं वो गैस स्टोव पे बनाते हैं, है ना। या तो एलपीजी इज़ फ्यूल दैट इज़ बर्न्ड इन अ गैस स्टोव। एलपीजी जो है फ्यूल ऐसा है जो कि गैस के रूप में आता है, और उसका एक चूल्हा टाइप का बना रहता है, उसमें से निकलता जलता है, और आराम से उसको हम लोग, सबसे ज़्यादा एलपीजी आजकल यूज़ हो रही है। इट कम्स इन सिलेंडर और थ्रू पाइपलाइन। और ये पाइपलाइन के थ्रू भी घरों में पहुंचाई जा रही है, या तो सिलेंडर के रूप में। बहुत सारे शहरों में इसको एक ही जगह लगाया गया है, और वो पाइपलाइन के थ्रू घरों घरों में है। उससे सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसमें डायरेक्ट उसमें लगा रहता है उसका कुछ मशीनों के थ्रू। और वहीं पर जो है एक मीटर लगा रहता है, आपने जितना यूज़ किया उसको पेड करना होगा। और ये या तो फिर सिलेंडर के रूप में मिल जाता है, सिलेंडर में भर करके ये गैस नॉर्मली मिल जाती है हर जगहों पर। इन सम विलेज पीपल यूज फ्यूल्स सच एज फायरवुड एंड ड्राई काउ डंग केक्स टू कुक फूड। अभी जो है कुछ गांव में जो लोग हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फ्यूल्स यूज़ कर, फायरवुड, ये लकड़ी जलाने वाली लकड़ियाँ जो बीन बान के लाते हैं उन लोग जंगलों से। और ड्राई काउ डंग, और या फिर ये जो है वो गाय या भैंस का जो गोबर निकलता है उसके कंडे बना करके सुखा करके उसको यूज़ करते हैं, उसके केक बना करके खाना पकाने में यूज़ करते हैं। या तो लकड़ी होती है या फिर कंडों को यूज़ करते हैं। इन सम प्लेस पीपल कैरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग। कुछ लोग हैं कैरोसिन, मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं। कैरोसिन स्टोव यूज़ कैरोसिन एज अ फ्यूल, है ना। एक प्रकार का ये कैरोसिन जो है एक स्टोव में एक चूल्हा टाइप होता है, उसमें डालना पड़ता है और वो जलाने का काम करता है, उसमें खाना पकाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज्ड टू कुक फूड। और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं, बिजली से चलने वाले हीटर मिलते हैं और उस पर बिजली से भी खाना बनाया जाता है। माइक्रोवेव्स, ओवन एंड इंडक्शन, ये तीन चीज़ें जो बिजली से चलती हैं। माइक्रोवेव, ओवन और इंडक्शन। जो इंडक्शन में तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है, आराम से, ये नया नया अभी चला हुआ है, और इसमें आप हीट भी नहीं वो फील करेंगे, और ये आराम से खाना बना दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ये गर्म होता है और आराम से खाना बना दे रहा है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। एक और आ गया है, सूरज की गर्मी से भी खाना बन जा रहा है, उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। समटाइम्स सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू कुक फूड। अभी जो कुछ समय से जो है ये सोलर एनर्जी का भी यूज़ खाना पकाने के लिए किया जा रहा है। वी नीड अ सोलर कुकर टू प्रिपेयर फूड यूजिंग सोलर एनर्जी। और इसमें सोलर कुकर भी आ गया है, उसमें खाना भर करके आप धूप में रख दीजिए और खाना पक के तैयार हो जाता आसानी से। तो ये सोलर एनर्जी से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपको एक तो फ्री में ये उपलब्ध हो जाती है, भाई सूरज अपनी गर्मी देने का पैसा तो लेता नहीं है, तो इसको आप केवल उसके कुकर ले आइए या उसका जो बर्तन होगा वो ले आइए, रखिए, और उसमें खाना पक के तैयार हो जाता है, और इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पैसे की भी बचत है
और पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होता, जलने का भी डर नहीं होता है और खाना बन के हेल्दी फूड तैयार हो जाता है। थैंक यू।